चैट जीपीटी एक ऐसा एआई टूल जिसने अपने लॉन्च के सिर्फ 5 दिनों में 1 मिलियन यूजर्स अक्वायर कर लिए और जिसके 2 महीने में 100 मिलियन से भी ज्यादा मंथली यूजर्स कंप्लीट हो गए। सच में चैट जीपीटी आने के बाद लोगों का काम करने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है, चाहे वो एजुकेशन हो, बिजनेस हो, डेली लाइफ या फिर कंटेंट क्रिएशन। एज ए यूट्यूबर विद 9 लाख सब्सक्राइबर्स मैं चैट जीपीटी को तब से यूज कर रहा हूँ जब मेरे लिटरली 0 सब्सक्राइबर्स थे। एंड ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये एआई टूल मेरे पर्सनल असिस्टेंट जैसा है जो मुझे YouTube के हर एस्पेक्ट में रोज मदद करता है। सो वेलकम टू द अल्टीमेट चैट जीपीटी कोर्स फॉर यूट्यूबर्स, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इस एआई टूल को अपने वीडियो क्रिएशन वर्कफ्लो में इंटीग्रेट कर सकते हो एंड अपना यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकते हो। चाहे वीडियो का टॉपिक सोचना हो, वीडियो को एडिट करना हो, थंबनेल बनाना हो, आज मैं अपने सारे प्रॉम्प्ट शेयर कर दूंगा जो मैं अपने चैनल के लिए यूज करता हूँ। अगर आप एक बिगिनर हो जिसने कभी चैट जीपीटी यूज नहीं किया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एंड इफ यू आर अ चैट जीपीटी एक्सपर्ट तो भी आई बिलीव कि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। अकॉर्डिंग टू सैम ऑल्टमैन, जो कि ओपन एआई के सीईओ हैं, 2025 के एंड तक चैट जीपीटी पे 1 बिलियन यूजर्स होंगे, विच क्लियरली शोज कि आने वाले टाइम में एआई सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक नेसेसिटी बनने वाला है। और जो क्रिएटर्स अभी से इसे अपने वर्कफ्लो में अडॉप्ट नहीं करेंगे वो बाकी उससे पीछे रह जाएंगे। बट सबसे पहले समझते हैं कि चैट जीपीटी आखिर है क्या और क्यों हर कंटेंट क्रिएटर को उसे यूज करना चाहिए। सो चैट जीपीटी ओपन एआई का एक एआई चैटबॉट है जो आपके सिंपल टेक्स्ट बेस्ड इनपुट्स को समझ सकता है और फिर आउटपुट में रिस्पॉन्सेज, सॉल्यूशंस एंड आइडियाज प्रोवाइड कर सकता है, बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह। जस्ट इमेजिन कि आपका एक पर्सनल असिस्टेंट हो जिसे दुनिया के हर टॉपिक की नॉलेज हो। चैट जीपीटी एग्जैक्टली यही तो है, एक एआई जिसको मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा जैसे वेबसाइट्स, आर्टिकल्स, बुक्स, कोड्स और इंटरनेट पर मिलने वाले कई तरह के रिसोर्सेज के हेल्प से ट्रेन किया गया है। ये डेटा चैट जीपीटी को ह्यूमन लैंग्वेज, ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट के पैटर्न्स को समझने में मदद करता है और इन्हीं पैटर्न्स के बेसिस पे फिर चैट जीपीटी बिल्कुल नए आंसर्स जनरेट कर पाता है। यही रीजन है कि अगर मैं चैट जीपीटी को बोलूं कि बादशाह के स्टाइल में एक नर्सरी राइम लिखो, तो इवन दो रियलिटी में ऐसा कोई भी नर्सरी राइम एग्जिस्ट नहीं करता है, स्टिल चैट जीपीटी के ट्रेनिंग डेटा में बादशाह के कई सारे रैप सॉन्ग्स हैं जिनके बीच के पैटर्न्स के बेसिस पे वो एक नर्सरी राइम भी लिख सकता है इन अ सिमिलर स्टाइल। आई एम श्योर अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि ये एआई चैटबॉट इतना पावरफुल क्यों है और क्यों हर कंटेंट क्रिएटर को उसे यूज करना चाहिए। चैट जीपीटी को आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो या फिर इसका ऐप भी अवेलेबल है ऑन बोथ एंड्रॉइड एंड iOS। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं वेबसाइट का यूज करूंगा, सो लेट्स बिगिन। तो www.chatgpt.com पे जाओ एंड सबसे पहले लॉग इन या फिर साइन अप कर लो। आफ्टर दैट आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली है। सबसे पहले आता है ये एरिया जहां आप अपना प्रॉम्प्ट टाइप करोगे, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन आप चैट जीपीटी को देना चाहते हो। फिर टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में देखो एक ओपन एआई का लोगो है, इस पे क्लिक करते ही एक साइड बार ओपन हो जाएगा जिससे आप अपने सारे प्रीवियस चार्ट्स देख पाओगे और उन्हें एडिट भी कर पाओगे। अगर आप कोई पुराना चार्ट फाइंड करना चाहते हो तो यहाँ पे उसे सर्च कर लेना एंड आपको वो इजीली मिल जाएगा। नाउ लेट मी क्लैरिफाई कि इस पूरे वीडियो में मैं चैट जीपीटी का फ्री प्लान ही यूज करने वाला हूँ, जो कि आप में से 90% लोग यूज करते हैं। ऑफ कोर्स इसमें फाइल अपलोड्स, इमेज जनरेशन और डीप रिसर्च जैसे फीचर्स थोड़े लिमिटेड होते हैं, बट डोंट वरी क्योंकि आप में से 90% लोगों के लिए ये मोर देन एनफ है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें हमें GPT-5 का एक्सेस मिल जाता है, जो कि चैट जीपीटी का फ्लैगशिप मॉडल है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। बस ये ध्यान रखना कि अगर कॉन्वर्सेशन के बीच में आपको इस तरह का मैसेज आ जाता है स्क्रीन पे, तो मतलब आपका GPT-5 मॉडल को यूज करने का जो लिमिट है वो रीच कर चुके हो आप, जो कि कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली रीसेट भी हो जाता है एंड तब तक के लिए चैट जीपीटी दूसरा मॉडल यूज करेगा। नाउ उससे पहले कि हम चैट जीपीटी को यूट्यूब वर्क के लिए यूज करना सीखें, लेट अस टॉक अ लिटिल बिट अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सो अगर मैं अभी कहूँ कि आपको XYZ टॉपिक पे एक आर्टिकल लिखना है तो मैक्सिमम लोग कुछ इस तरह का बेसिक सा प्रॉम्प्ट लिख देंगे और यही रीजन है कि वो लोग चैट जीपीटी के रिस्पॉन्स से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और अपने डेली लाइफ में उसे यूज नहीं कर पाते हैं। रिमेंबर दैट किसी भी प्रोसेस में इनपुट की क्वालिटी ही आउटपुट के क्वालिटी को भी डिटरमाइन करती है एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर चैट जीपीटी। आप किस क्वालिटी का प्रॉम्प्ट देते हो उसी से डिसाइड होता है कि सामने से रिस्पॉन्स किस क्वालिटी का आएगा। और यहीं पे आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो कि वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने इंस्ट्रक्शंस को इस तरह से क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर करते हैं जिससे एआई बेस्ट आउटपुट दे पाए। आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को जितना एक्सप्लोर करोगे आपको उतना ही सीखने को मिलेगा, बट एज अ बिगिनर ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इन 4 कंपोनेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए टू राइट अ गुड प्रॉम्प्ट। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टास्क, यानी कि चैट जीपीटी से आप क्या काम करवाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, राइट अ स्क्रिप्ट ऑन द टॉपिक XYZ, समराइज दिस आर्टिकल इन 100 वर्ड्स, मेक अ कंटेंट कैलेंडर
कैलेंडर फॉर माई यूट्यूब चैनल। ये होगा एग्जाम्पल्स टास्क के। अगला कॉम्पोनेंट है कॉन्टेक्स्ट। सो अगर अभी प्रॉम्प्ट को देखें तो हमने एआई को ये तो बता दिया है कि एक यूट्यूब कंटेंट कैलेंडर बनाना है, बट ये नहीं बताया कि ये किसके लिए बनाना है। सो वी कैन ऐड समथिंग लाइक माई चैनल इज बेस्ड इन द यूट्यूब ग्रोथ नीश एंड माई टारगेट ऑडियंस कंसिस्ट ऑफ न्यू यूट्यूबर्स लिविंग इन इंडिया। अब अगर मैं ये कॉन्टेक्स्ट ऐड नहीं करता तो मोस्ट लाइकली चैट जीपीटी एक बहुत ही जेनेरिक एंड ब्लैंड आउटपुट देता जो कि मेरे किसी भी काम का नहीं होता। सो कॉन्टेक्स्ट में हमें एआई को बताना होता है कि हम उससे जो काम करवा रहे हैं वो क्यों करवा रहे हैं, किसके लिए करवा रहे हैं, एंड बेसिकली जो भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो देना होता है। द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज फॉर्मेट, यानी आपको स्पेसिफाई करना है कि चैट जीपीटी जो आउटपुट देगा वो किस फॉर्मेट में चाहिए आपको। सो आप लिख सकते हो प्रेजेंट द आउटपुट इन अ टैबुलर फॉर्मेट। चौथा कॉम्पोनेंट है रोल, जिसे पर्सोना भी बोलते हैं। सो आप चैट जीपीटी को कोई भी रोल स्पेसिफाई कर सकते हो जिस भी रोल में वो आपके काम को बेस्ट तरीके से कर पाए। लाइक अभी मुझे यूट्यूब का कंटेंट कैलेंडर बनवाना है तो मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो यूट्यूब में एक्सपर्ट हो। सो मैं यहाँ ऐड कर सकता हूँ यू आर एन एक्सपर्ट यूट्यूब स्ट्रैटेजिस्ट विद 7+ years ऑफ एक्सपीरियंस। यहीं पे अगर मान लो आप इससे कोई ट्रिप प्लान करवा रहे होते हैं तो आप लिखते हैं यू आर एन एक्सपर्ट ट्रैवल गाइड, और ये आपसे बिल्कुल वैसे ही बात करता। नाउ यू कैन सी कि सिर्फ इन 4 बेसिक कंपोनेंट्स की नॉलेज होने से हमने कितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिख दिया है। अगर मैं इस प्रॉम्प्ट को और एक बिगिनर के प्रॉम्प्ट को साइड बाय साइड रन करूं देन यू कैन सी कि दोनों के आउटपुट में कितना डिफरेंस है। ऑलराइट, नाउ इट्स टाइम कि हम इस कोर्स के एक्चुअल कंटेंट में जंप करें और चैट जीपीटी से अपना यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करना है वो सीखें। आप इससे बहुत तरह के टास्क में हेल्प ले सकते हो लाइक ब्रांडिंग, आइडिएशन, स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग, पैकेजिंग एंड और भी कई सारे यूज केसेस हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट कोई स्पेसिफिक काम करवाने से पहले आई वांट कि आप चैट जीपीटी खोलो एंड नीचे जो प्रोफाइल आइकन है उस पर क्लिक करो, फिर सेटिंग्स में जाओ एंड देन क्लिक ऑन पर्सनलाइजेशन। अब देखो यहाँ मेमोरी सेक्शन के नीचे 2 सेटिंग्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी हमें एक छोटा सा कमांड रन करना है जिसके लिए इन दोनों को ऑन रखना जरूरी है। तो अगर आपके केस में ये सेटिंग्स ऑफ है तो इन्हें सिंपली ऑन कर देना, फिर इसे क्लोज कर दो और एक फ्रेश चैट में चैट जीपीटी को ब्रीफ में अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताओ। लाइक आपके चैनल का नाम क्या है, चैनल का नीश और कंटेंट किस तरह का है, टारगेट ऑडियंस कौन है, एंड बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके चैनल से रिलेटेड। सब कुछ स्पेसिफाई करने के बाद आपको प्रॉम्प्ट के एंड में एक छोटी सी लाइन ऐड करनी है, सेव दिस इन्फॉर्मेशन टू योर मेमोरी। दैट्स इट। हम प्रॉम्प्ट को एंटर करेंगे एंड यू विल सी कि इसके रिस्पॉन्स के ऊपर एक छोटा सा सिस्टम नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इसने अपनी मेमोरी को अपडेट कर दिया है। इसका फायदा यह है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप इससे कोई काम करवाओगे तो ये आपके सेव्ड मेमोरी को ध्यान में रख के आपको और भी ज्यादा पर्सनलाइज्ड और रेलेवेंट आउटपुट देगा। अब चलो 1 by 1 सारे यूज केसेस को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले वी विल सी कि आप चैट जीपीटी को वीडियो आइडियाज फाइंड करने के लिए कैसे यूज कर सकते हो। इसके लिए हम सबसे पहले यूट्यूब स्टूडियो के डेस्कटॉप साइट पे आ जाएंगे, देन वील गो टू एनालिटिक्स और फिर टॉप राइट हैंड कॉर्नर में देखो एडवांस मोड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो। इस पेज का यूज बेसिकली तब करते हैं जब हमें अपने चैनल के परफॉर्मेंस को बहुत डिटेल में एनालाइज करना होता है। तो पहले मैं यहाँ से टाइम फ्रेम को लास्ट 28 डेज से चेंज करूंगा टू लास्ट 365 डेज। फिर ऊपर राइट साइड डाउनलोड आइकन है, उस पर क्लिक करेंगे और जो दूसरा ऑप्शन है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज यानी CSV, उसको डाउनलोड कर लेंगे। CSV फाइल एक प्लेन टेक्स्ट फाइल होता है जिसको टैबुलर डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। अभी अगर डाउनलोड्स में देखोगे तो आपको इस तरह का एक कंप्रेस्ड फोल्डर दिखेगा एंड इसको ओपन करने पे आपको 3 अलग अलग CSV फाइल्स दिखेंगे, चार्ट डेटा, टेबल डेटा और टोटल्स। सो याद रखना कि इनमें से सिर्फ टेबल डेटा का काम है हमें, बाकी दोनों फाइल्स को आप डिलीट कर सकते हो। नाउ बैक टू चैट जीपीटी, हम इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और फिर ऐड फोटोज एंड फाइल्स का ऑप्शन है, तो टेबल डेटा वाला जो CSV फाइल है उसको अपलोड कर देंगे। सो पहले हम चैट जीपीटी से बोलेंगे कि तुम एक एक्सपर्ट यूट्यूब स्ट्रैटेजिस्ट हो जिसको मोर देन 7 years का एक्सपीरियंस है। अभी मैंने जो CSV फाइल अपलोड किया है अपने यूट्यूब एनालिटिक्स का, उसको एनालाइज करो और मुझे 10 नए वीडियोस के लिए टाइटल सजेस्ट करो जिन पे अच्छे व्यूज आएंगे। लास्ट में एक लाइन ऐड कर देंगे कि मेक श्योर जो टाइटल्स हैं उनका स्टाइल मेरे चैनल जैसा ही हो। दैट्स इट। हम प्रॉम्प्ट को एंटर करेंगे एंड कुछ सेकंड्स वेट करेंगे जब तक ये प्रॉम्प्ट को एनालाइज कर रहा है। एंड एज यू कैन सी इसने सबसे पहले ये समझने का ट्राई किया है कि मेरे टॉप परफॉर्मिंग वीडियोस किन टॉपिक्स पर होते हैं। लाइक सबसे पहले ये कह रहा है कि AI रिलेटेड कंटेंट अच्छा परफॉर्म करता है मेरे चैनल पे, विच इज 100% ट्रू। मैंने अभी तक 2 वीडियोस बनाए हैं अबाउट AI यूट्यूब ऑटोमेशन एंड दोनों ही वायरल गए हैं। फिर जब भी मैं कोई वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए बनाता हूँ तो वो काफी अच्छा परफॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों वीडियोज जो कि उन क्रिएटर्स के लिए बनाया था मैंने जो अपनी यूट्यूब जर्नी बस स्टार्ट ही करने वाले हैं, यू कैन सी बोथ द वीडियोज वेंट वायरल। इसके अलावा राइट
right way to upload videos on YouTube with 2.7 million views and want 1K subscribers in just 15 days with 1 million views. Again, दोनों बहुत ही beginner friendly topics हैं. इसके अलावा मैंने मोबाइल पे एडिटिंग जब भी सिखाया है तो उन वीडियोस पे भी परफॉर्मेंस काफी सही रहा है. At this point मैं चाहूँ तो इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे खुद से न्यू वीडियो आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म कर सकता हूँ, बट ऑफ कोर्स मैंने AI से भी ये काम करने को बोला था, तो इसने मेरे ही चैनल के स्टाइल में 10 नए वीडियोस के लिए टाइटल्स लिख दिए हैं. इसमें से मुझे आइडिया नंबर 1, 4, 6 और 7 काफी पसंद आए. इनफैक्ट सच बता रहा हूँ, आइडिया नंबर 4 मैंने अपनी यूट्यूब डायरी में पहले से लिख भी रखा है. सो या बहुत सही सजेशंस दिए हैं इसने. अब मान लो आप इसी तरह किसी दूसरे चैनल के वीडियोस को एनालाइज करना चाहते हो. इन दैट केस ऑब्वियसली आपके पास उस चैनल के एनालिटिक्स का CSV फाइल नहीं होगा. सो व्हाट यू कैन डू इज आप इस तरह से चैनल के सारे वीडियो टाइटल्स और उनके व्यू काउंट को एक बार में कॉपी कर सकते हो. देन ChatGPT में सब कुछ पेस्ट कर देंगे. You can see सब कुछ आ गया है. फिर वैसा ही प्रॉम्प्ट लिखेंगे. You are an expert YouTube strategist with 7+ years of experience. Below is a list of video titles with their view counts. Suggest titles for 10 new videos in the same style that will get the most views. After you press enter, ChatGPT prompt को थोड़ी देर एनालाइज करेगा and once again हमारे पास 10 नए वीडियो आइडियाज आ जाएंगे और इस बार सभी टाइटल्स क्रियाव्यू भाई के टॉप परफॉर्मिंग कंटेंट से इंस्पायर्ड हैं. Now let's see कि ChatGPT को पैकेजिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं. पैकेजिंग मतलब आपके वीडियो का टाइटल और थंबनेल. आप वीडियो कितना भी अच्छा बना लो, एट द एंड इन्हीं दोनों चीजों से डिसाइड होगा कि व्यूअर उस पर क्लिक करेगा या फिर नहीं. तो पहले बात करते हैं कि ChatGPT का यूज थंबनेल बनाते समय कैसे करें. मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर समझाता हूँ. सो मेरे लास्ट वीडियो का टाइटल था व्हाई 99% चैनल्स विल नेवर ग्रो ऑन यूट्यूब और इसके थंबनेल में मुझे डिस्ट्रक्शन का थीम दिखाना था. सो आई डिसाइडेड कि मैं सेंटर में एक यूट्यूब लोगो रखूंगा जिसमें बहुत सारे क्रैक्स होंगे. अब क्योंकि ये एलिमेंट इतना स्पेसिफिक है तो नेचुरली गूगल पे मुझे कोई भी अच्छा PNG नहीं मिला जिसे मैं डायरेक्टली यूज कर सकूं. और अगर यही क्रैक इफेक्ट मैं फोटोशॉप में खुद बनाने लग जाता तब तो और भी ज्यादा टाइम लगता. सो आई सिंपली गेव ChatGPT दिस प्रॉम्प्ट. जनरेट एन इमेज ऑफ अ क्रैक्ड एंड वेदर्ड यूट्यूब लोगो. द बैकग्राउंड इज कंप्लीटली ब्लैक. इसके रिस्पॉन्स में ChatGPT मुझे ये इमेज देता है जिसका फिर मैंने एक क्लिक में बैकग्राउंड रिमूव कर दिया और अपने थंबनेल में यूज कर लिया. सेम चीज मैंने इस थंबनेल और इस थंबनेल में भी किया है. तो इवन दो मैंने डायरेक्टली कभी ChatGPT से कंप्लीट थंबनेल नहीं बनवाया है, स्टिल थंबनेल के जो एलिमेंट्स हैं उनको जनरेट करने के लिए ये AI टूल मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगता है. वैसे भी मैक्सिमम स्टॉक इमेज वेबसाइट्स आपसे एट्रीब्यूशन मांगते हैं या फिर अपना सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोलते हैं. इससे अच्छा है कि AI का यूज करो और अपने एलिमेंट्स खुद बनाओ. इसके अलावा आप ChatGPT को थंबनेल एनालिसिस के लिए भी यूज कर सकते हो. सो मैं प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा, ऐड फोटोज एंड फाइल्स पर जाऊंगा एंड मान लो मुझे ये वाला थंबनेल एनालाइज करना है तो मैं इसे अपलोड कर दूंगा. फिर एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखेंगे. एनालाइज द अपलोडेड थंबनेल फॉर अ यूट्यूब वीडियो टाइटल हाउ टू मैनेज यूट्यूब विद स्कूल और कॉलेज. रेट इट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 एंड सजेस्ट एनी चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स इफ नीडेड. यहाँ ऑफ कोर्स टाइटल आप अपने वीडियो का दोगे. फिर हम प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे एंड यू कैन सी इसने सबसे पहले मेरे थंबनेल के स्ट्रेंथ्स यानी उसके जो अच्छे पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट किया है, विच इज ग्रेट. बट देन इसने ये भी बताया है कि मेरे थंबनेल में क्या वीकनेसेस हैं. लाइक द फर्स्ट पॉइंट इज थंबनेल बहुत क्राउडेड है एंड उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं एंड जो एरोज यूज किया है मैंने वो थोड़ा अननेसेसरी है, विच इज ट्रू. मुझे ये पॉइंट काफी सही लगा. दूसरा पॉइंट ये है कि लैपटॉप में जो इमेज यूज किया मैंने वो उतना क्लियर नहीं है एंड येस आई अग्री जो एडिटिंग टाइमलाइन का स्क्रीनशॉट है उसे फर्स्ट ग्लांस में नोटिस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. एंड लास्ट पॉइंट है कि मैं थंबनेल टेक्स्ट में एक ग्लो या फिर शैडो इफेक्ट ऐड कर सकता हूँ जिससे वो और भी ज्यादा पॉप करे. फिलहाल इसने मेरे डिजाइन को 8 out of 10 रेटिंग दिया है, बट इसको 10 out of 10 बनाना था. सो मैंने ChatGPT के पॉइंट्स को फॉलो किया एंड सबसे पहले थंबनेल से इन एरोज को रिमूव किया. फिर जो खाली जगह बच गया था उसको फिल करने के लिए मैंने इन दोनों एलिमेंट्स का साइज इंक्रीज किया जिससे ये एडिटिंग टाइमलाइन का स्क्रीनशॉट और भी ज्यादा क्लियर हो गया. फाइनली जैसा कि ChatGPT ने बोला था मैंने टेक्स्ट में एक ग्लो इफेक्ट भी ऐड कर दिया जिससे वो और भी ज्यादा पॉप करने लगा. तो ये है बिफोर एंड ये है आफ्टर. बताओ कैसा लगा. फाइनली अगर आपको थंबनेल का कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप ChatGPT को बता सकते हो कि वीडियो का टाइटल क्या है एंड वो आपको काफ़ी सही आइडियाज़ देगा जहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो. अब ये भी देख लेते हैं कि ChatGPT को टाइटल्स लिखने के लिए कैसे यूज़ करना है, बिकॉज वो भी थंबनेल जितना ही इंपॉर्टेंट है. पहले आई विल टेल यू द मेथड जो कि मैं यूज़ करता हूँ. सो विल क्लिक ऑन द प्लस आइकन, गो टू ऐड फोटोज एंड फाइल्स और जो टेबल डेटा वाला CSV फाइल डाउनलोड किया था कुछ देर पहले वो अपलोड कर देंगे. फिर प्रॉम्प्ट लिखेंगे. आई एम मेकिंग अ यूट्यूब वीडियो ऑन द टॉपिक हाउ टू मोनेटाइज
Instagram Reels. Use the uploaded CSV file to understand the style of my video titles and give me 5 clickable titles for the video I am currently making. मैं prompt enter करूंगा and ChatGPT मुझे 5 highly clickable titles instantly दे देगा. And the best part is कि ये सारे titles मेरे स्टाइल में ही लिखे होंगे. If your channel is new and उस पे ज़्यादा वीडियोस नहीं है, then आपके CSV फाइल में उतना डेटा नहीं होगा. In that case आप ये जनरल prompt यूज कर सकते हो. इससे भी आपको काफी प्रोफेशनल आउटपुट मिलेगा. ओके, अब देखते हैं कि ChatGPT को वीडियो एडिटिंग के लिए कैसे यूज करना है. ऑफ कोर्स ChatGPT आपके एडिटिंग टाइमलाइन में डायरेक्ट कट्स, ट्रांजिशंस और साउंड इफेक्ट्स नहीं लगा सकता, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यू कांट यूज इट फॉर वीडियो एडिटिंग. मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मैं कैसे यूज करता हूँ इसको. पहला और सबसे बेसिक यूज केस है जनरेटिंग विजुअल आइडियाज. तो क्योंकि मैं फेसलेस वीडियोस बनाता हूँ, इसलिए मुझे एडिटिंग करते वक्त स्क्रिप्ट के हर लाइन को किसी मोशन ग्राफिक या फिर स्टॉक फुटेज से विजुअलाइज करना होता है. एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने स्क्रिप्ट में ये लाइन बोला है कि आज हम सब कुछ AI के हाथ में देने वाले हैं, तो मैं एडिटिंग करते वक्त कुछ इस तरह का विजुअल क्रिएट करूंगा, तभी जाकर वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगी. नाउ समटाइम्स ऐसा भी होता है कि स्क्रिप्ट में कोई लाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या फिर आप क्रिएटिव ब्लॉक फेस कर रहे हो, जिसके वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो कि स्क्रीन पे क्या विजुअल दिखाना चाहिए. ऐसे में ChatGPT आपकी मदद कर सकता है. आपको एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखना है. यू आर एन एक्सपर्ट वीडियो एडिटर, आई एम एडिटिंग अ यूट्यूब वीडियो, सजेस्ट 5 विजुअल आइडियाज फॉर दिस लाइन ऑफ द स्क्रिप्ट. और फिर जिस भी लाइन या पैराग्राफ के लिए आइडिया चाहिए उसे कॉपी करके पेस्ट कर दो. एग्जाम्पल के लिए मैं ये लाइन पेस्ट करूंगा एंड प्रॉम्प्ट को एंटर करते ही ChatGPT मुझे 5 आइडियाज इंस्टेंटली दे देगा. वीडियो को पॉज करके इन आइडियाज को जरूर पढ़ना. दे आर एक्चुअली वेरी गुड एंड इनको बनाना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है. अच्छा, अब मान लो आपके माइंड में विजुअल का आइडिया आ गया है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि उसको अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में क्रिएट कैसे करना है. यहीं पे आता है दूसरा यूज केस, जो कि है फाइंडिंग एडिटिंग ट्यूटोरियल. सो लेट्स से मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ एंड मुझे इस तरह का एक इफेक्ट क्रिएट करना है जिसमें एक शेप दूसरे शेप में बहुत ही स्मूथली चेंज हो जाता है. बट ट्विस्ट ये है कि ना मुझे ये इफेक्ट क्रिएट करने आता है और ना मुझे इसका नाम पता है कि मैं कोई ट्यूटोरियल देखूं. सो मैं ChatGPT में आ जाऊंगा एंड बड़े ही सिंपल वर्ड्स में अपने इफेक्ट को एक्सप्लेन करूंगा. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू क्रिएट एन इफेक्ट इन आफ्टर इफेक्ट्स वेयर वन शेप चेंजेस टू अनदर शेप वेरी स्मूथली. कैन यू टेल मी अ जनरल नेम फॉर दिस टाइप ऑफ इफेक्ट? आई विल प्रेस एंटर एंड देयर वी गो. ChatGPT मुझे इफेक्ट का नाम इंस्टेंटली बता देगा. सो अब मैं आराम से YouTube पे शेप मॉर्फ ट्यूटोरियल सर्च करके सीख सकता हूँ कि इसको कैसे बनाना है. अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो ऑनेस्टली दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट वेज टू यूज ChatGPT एंड जब से मैंने आफ्टर इफेक्ट सीखना शुरू किया है तब से ये मेरे बहुत काम आता है. अगर कोई YouTube ट्यूटोरियल फॉलो नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली ChatGPT से स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस मांग सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू क्रिएट एन इफेक्ट वेयर अ टेक्स्ट लिक्विफाइज एंड मेल्ट्स ऑफ द स्क्रीन. गिव मी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू क्रिएट दिस इफेक्ट इन आफ्टर इफेक्ट. Of course, आप जो भी वीडियो एडिटिंग ऐप यूज करते हो उसका नाम डालोगे एंड वंस यू प्रेस एंटर यू विल गेट डिटेल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो. एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज केस है एडिटिंग से रिलेटेड एंड दैट इज फाइंडिंग बैकग्राउंड म्यूजिक. इफ यू आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड कि आपको अपने वीडियो में किस कैटेगरी का म्यूजिक यूज करना चाहिए, देन ChatGPT आपकी हेल्प कर सकता है. लाइक जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा था तो मैंने सिंपली ChatGPT को प्रॉम्प्ट में बताया कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ एंड देन आई रोट सजेस्ट व्हाट काइंड ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक शुड आई यूज फॉर दिस वीडियो. प्रॉम्प्ट एंटर करते ही ChatGPT ने बता दिया कि मुझे किस स्टाइल का साउंड ट्रैक यूज करना चाहिए. लाइक इसका पहला सजेशन था कोई ऐसा ट्रैक जो कि एम्बिएंट एंड डार्क हो. तो मैं YouTube ऑडियो लाइब्रेरी में गया एंड मैंने ये दोनों फिल्टर्स लगा दिए. फिर एक एक करके मैं सभी ट्रैक्स को सुनते गया और फाइनली मुझे ये वाला ट्रैक पसंद आया, फॉल्ट लाइन्स बाय एशर फुलेरो. तो हाँ, काफ़ी अच्छा साउंड ट्रैक है एंड मुझे वीडियो में जो डार्क, इमोशनल और सैड वाइब चाहिए था उसके लिए ये बेस्ट है. हमारे लिस्ट का नेक्स्ट यूज केस है ब्रांडिंग. सो जब ChatGPT नहीं था तो अपने चैनल के लिए एक नाम सोचना, उसका लोगो बनाना, फिर चैनल आर्ट बनाना, ये सारे काम हमें खुद करने होते थे. बट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 2026 एंड आप AI का यूज करके ये सब कुछ ऑटोमेट करवा सकते हो. आपको प्रॉम्प्ट में लिखना है, आई एम स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल इन द XYZ नीश, गिव मी 10 यूनिक चैनल नेम्स. ऑफ कोर्स यहाँ XYZ को आप अपने नीश से रिप्लेस कर दोगे. फिर लिखना है, हियर आर द नेम्स ऑफ सम पॉपुलर चैनल्स इन माय नीश एंड फिर अपने कैटेगरी में जितने भी चैनल्स के नाम आपको याद आ रहे हैं वो सब लिखते जाओ. प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे एंड ChatGPT 10 बहुत ही अच्छे नेम सजेस्ट कर देगा. अब मान लो इनमें से मुझे पहला वाला नाम पसंद आया तो मैं एक फॉलो अप प्रॉम्प्ट लिखूंगा. आई लाइक द नेम ट्यूब पायलट YT. गिव मी 5 चैनल आइकन आइडियाज फॉर दिस नेम. वी विल एंटर द प्रॉम्प्ट एंड नाउ वी हैव 5 चैनल आइकन आइडियाज जिन्हें हम चाहे तो फोटोशॉप में खुद डिजाइन कर सकते हैं या फिर सिंपली इसको बता सकते हैं कि हमें कौन सा आइडिया पसंद आ रहा है.
like this. We will wait for a few moments एंड हमारा लोगो बन के रेडी हो जाएगा। सच में जितना टाइम लगा इसको बनाने में उसके हिसाब से ये लोगो काफी सही लग रहा है। एंड अब मुझे इस लोगो का यूज करके एक चैनल आर्ट भी बनाना था। सो मैंने फोटोशॉप में जाके इस लोगो का जो टेक्स्ट है उसको कट करके राइट साइड शिफ्ट कर दिया ताकि वो चैनल आर्ट के सेफ एरिया में फिट हो जाए। एंड देन आई एडेड अ प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड जिससे हमारा बैनर रेडी हो गया। बहुत ही सिंपल स्टेप था। फोन, लैपटॉप, कैनवा, फोटोशॉप कहीं भी कर सकते हो उसको। फॉर द फाइनल स्टेप वी विल आस्क ChatGPT टू राइट अ शॉर्ट एंड सिंपल चैनल डिस्क्रिप्शन फॉर दिस चैनल एंड ये हमारे लिए एक डिस्क्रिप्शन भी लिख देगा। सो देयर वी गो। 5 मिनट से भी कम समय में हमने पूरे चैनल की ब्रांडिंग कंप्लीट कर लिया थैंक्स टू AI। ओके, अब देखते हैं कि ChatGPT को स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए कैसे यूज करना है। वंस अगेन मैं पहले खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं डिकोडिंग YT के लिए कैसे यूज करता हूँ ChatGPT को। एंड फॉर दिस हमें पहले क्यूरियोसिटी गैप्स का कॉन्सेप्ट समझना होगा। सो क्यूरियोसिटी गैप एक साइकोलॉजिकल गैप है जो एग्जिस्ट करता है बिटवीन व्हाट वी ऑलरेडी नो एंड व्हाट वी वांट टू नो। आपने इंटरनेट पे इस तरह के न्यूज हेडलाइन जरूर देखे होंगे, लाइक पुअर मैन ट्राइज टू स्टील फूड, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट विल शॉक यू। अगर आप ध्यान दो तो पहले ये हेडलाइन आपके साथ एक नॉर्मल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करता है और फिर कुछ ऐसा हाईलाइट करता है जिससे आप जानने के लिए क्यूरियस हो जाओगे। सो बेसिकली 2 एलिमेंट्स वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, व्हाट यू ऑलरेडी नो एंड व्हाट यू वांट टू नो। और इन दोनों एलिमेंट्स के बीच जो गैप है उसे ही क्यूरियोसिटी गैप बोलते हैं। क्यूरियोसिटी गैप्स इंटरनेट पे ऑलमोस्ट हर तरह के कंटेंट में यूज होते हैं, चाहे वो न्यूज हेडलाइंस हो, इंस्टाग्राम पोस्ट हो, यूट्यूब पे टाइटल एंड थंबनेल हो या फिर किसी वीडियो का इंट्रो हुक। फॉर एग्जाम्पल जो वीडियो आप अभी देख रहे हो, मान लो मुझे इसका इंट्रो हुक लिखना है तो मैं ChatGPT को बोलूंगा आई एम मेकिंग अ यूट्यूब वीडियो ऑन द टॉपिक हाउ टू यूज ChatGPT टू ग्रो ऑन यूट्यूब। गिव मी 5 killer curiosity gaps that I can use for the intro of this video to grab attention and make viewers want to watch the entire video। Prompt enter करेंगे and instantly हमारे पास 5 powerful curiosity gaps हैं। Like ये 4th वाला पढ़ो। Everyone thinks ChatGPT is just a tool for writing scripts, but that's only 10% of what it can do for your YouTube growth। तो ये काफी अच्छा पॉइंट है जो अगर मैं चाहूँ तो अपने वीडियो के इंट्रो में यूज कर सकता हूँ टू हुक माई व्यूअर्स। ऐसे ही जब भी मैं किसी वीडियो का स्क्रिप्ट लिख रहा होता हूँ एंड मुझे इंट्रो के लिए पॉइंट्स चाहिए होते हैं तो मैं इस प्रॉम्प्ट के हेल्प से आइडियाज ले लेता हूँ। इंट्रो के बाद आता है स्क्रिप्ट का अगला हिस्सा यानी कि मेन कंटेंट। नाउ मैंने अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स से बात की है और उनकी एक कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि स्क्रिप्ट लिखते टाइम उनका माइंड कंप्लीटली ब्लैंक हो जाता है एंड उनको समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से और कैसे करना है। तो वैसे में आप ChatGPT को एक प्रॉम्प्ट दे सकते हो, आई एम मेकिंग अ यूट्यूब वीडियो ऑन द टॉपिक XYZ, गिव मी द स्क्रिप्ट आउटलाइन फॉर दिस वीडियो। और फिर ChatGPT जो आउटलाइन देगा उसके बेसिस पे स्क्रिप्ट लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इवन अगर आप कंप्लीट स्क्रिप्ट ChatGPT से लिखवाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत डिटेल प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ तो इसे ध्यान से समझना। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमें 5 मिस्टेक्स न्यू यूट्यूबर्स मेक, इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो मैं प्रॉम्प्ट में लिख दूंगा राइट अ यूट्यूब स्क्रिप्ट फॉर माई वीडियो ऑन द टॉपिक 5 मिस्टेक्स न्यू यूट्यूबर्स मेक इन इंग्लिश। ऑफ कोर्स मैंने लैंग्वेज में इंग्लिश चूज किया है, आप चाहो तो हिंदी, इंग्लिश या कोई भी और लैंग्वेज ले सकते हो। फिर क्योंकि हमें बेसिक लेवल का स्क्रिप्ट नहीं चाहिए तो मैं यहाँ सोफिस्टिकेटेड वर्ड ऐड कर दूंगा ताकि ये हमें थोड़ा एडवांस लेवल का स्क्रिप्ट दे। अब जो पहला इंस्ट्रक्शन देना है आपको ChatGPT को वो है वर्ड काउंट। सो ये टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि आप वीडियो कितनी लंबी बनाना चाहते हो। ऑन एवरेज एक 5 मिनट के यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट में 750 to 800 वर्ड्स होते हैं, विच इज लाइक 150 वर्ड्स पर मिनट। सो अगर आपको 10 मिनट्स का वीडियो बनाना है देन आपका वर्ड काउंट 1500 होना चाहिए। बट मैंने नोटिस किया है कि हम जो भी वर्ड काउंट स्पेसिफाई करते हैं ChatGPT हमेशा उससे 100-200 वर्ड्स कम लिखता है। इसलिए मान लो अगर मुझे 800 वर्ड्स की स्टोरी चाहिए तो मैं 800 की जगह 1000 स्पेसिफाई करूंगा। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ऑडियंस डेमोग्राफिक। इसमें बेसिकली आप ChatGPT को अपने टारगेट ऑडियंस का डेमोग्राफिक प्रोवाइड करोगे, लाइक उनकी एज, जेंडर, लोकेशन, ये सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ कि माई ऑडियंस इज 13 to 30 ईयर ओल्ड्स लिविंग इन इंडिया। आप चाहो तो ऑक्यूपेशन, इनकम, लैंग्वेज जैसे डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी ऐड कर सकते हो। तीसरा इंस्ट्रक्शन है ऑडियंस पर्सोना, यानी कि आपके चैनल का जो एक आइडियल व्यूअर है उसके क्या डिजायर्स हैं, क्या पेन पॉइंट्स हैं, वो व्यूअर आपका चैनल क्यों देखता है, ये सारी चीजों के बारे में बताना है आपको। फॉर एग्जाम्पल माई ऑडियंस इज 13 to 30 ईयर ओल्ड्स लिविंग इन इंडिया हु वांट टू ग्रो देयर यूट्यूब चैनल एंड जनरेट इनकम। सो ये हो गया मेरे चैनल का ऑडियंस पर्सोना। चौथा इंस्ट्रक्शन है टोन। एज द नेम सजेस्ट आपको स्पेसिफाई करना है कि स्क्रिप्ट की टोन क्या होनी चाहिए, जैसे कैजुअल, ह्यूमरस, इंस्पिरेशनल, क्यूरियस। मुझे थोड़ा एजुकेशनल और अथॉरिटेटिव टोन के साथ जाना होगा बिकॉज डिकोडिंग YT एक एजुकेशनल चैनल है। फिफ्थ इंस्ट्रक्शन है स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क। बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं स्टोरी टेलिंग के लिए, लाइक हीरोज जर्नी, 3 एक्ट स्ट्रक्चर या फिर प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। तो अगर आप इनमें से किसी का भी
यूज करना चाहते हो अपने स्क्रिप्ट में तो यू कैन स्पेसिफाई दैट। इसके लिए मैंने एक PDF बना दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। 6th इंस्ट्रक्शन है इमोशनल ट्रिगर्स। अगर आपकी वीडियो व्यूअर के किसी भी इमोशन को ट्रिगर कर देती है तो उससे व्यूअर के वीडियो को एंड तक देखने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो मैं ChatGPT से बोल दूंगा कि इमोशनल ट्रिगर्स जैसे फियर, एक्साइटमेंट और अर्जेंसी का यूज करो। फिर 7th इंस्ट्रक्शन है रिटेंशन टैक्टिक्स। ऑडियंस रिटेंशन मेंटेन करने के लिए मैं सबसे पहले ChatGPT को बोल दूंगा इंक्लूड अ स्ट्रॉन्ग इंट्रो हुक। फिर आप बीच बीच में पैटर्न इंटरप्ट्स का भी यूज कर सकते हो जिससे व्यूअर्स का अटेंशन बना रहेगा वीडियो में। देन मैं ChatGPT को बोलूंगा कि वीडियो के डिफरेंट पॉइंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दो जिससे वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। आप चाहो तो एक क्लिफ हैंगर भी ऐड कर सकते हो अपने स्क्रिप्ट में, यानी कि कुछ ऐसा जिसके लिए व्यूअर को वीडियो एंड तक देखना पड़े। फाइनली जो लास्ट इंस्ट्रक्शन हम देंगे ChatGPT को वो होगा एक कॉल टू एक्शन ऐड करने के लिए। मान लो मेरे चैनल डिकोडिंग YT पे एक और वीडियो है जो कि हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स के बारे में और मैं व्यूअर्स को उस वीडियो में रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ एंड स्क्रीन के जरिए। तो मैं ChatGPT को बोल सकता हूँ ऐड अ स्मूथ कॉल टू एक्शन एट द एंड टू रीडायरेक्ट व्यूअर्स टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल अबाउट हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स थ्रू एन एंड स्क्रीन। सारे इंस्ट्रक्शंस डालने के बाद हम प्रॉम्प्ट को एंटर करेंगे एंड ChatGPT हमारा स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देगा। एंड अगर आप सिर्फ इसके पहले 2-3 लाइंस को भी पढ़ोगे तो यू कैन सी कि कितना स्ट्रॉन्ग इंट्रो हुक क्रिएट किया है इसने। फिर ये लाइन पढ़ो, ये मिस्टेक्स अवॉइड करना आसान है, मतलब इतना आसान जितना मैगी बनाना, बस फर्क इतना है कि मैगी 2 मिनट में बन जाती है, यूट्यूब ग्रोथ थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है। तो इस तरह का लाइट ह्यूमर काफी अच्छे पैटर्न इंटरप्ट का काम करता है और वीडियो भी बहुत एंगेजिंग बनती है। ओवरऑल इस प्रॉम्प्ट से काफी डिटेल्ड एंड इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट मिलेगी जिससे आप डायरेक्टली वीडियो बना पाओगे। ओके, अब फाइनली कुछ मिसलेनियस यूज केसेस देख लेते हैं ChatGPT के जो किसी और कैटेगरी में फिट नहीं होते हैं। पहला यूज है मेकिंग कम्युनिटी पोस्ट। तो कम्युनिटी टैब एक बहुत ही अच्छी जगह है जहां आप अपने सब्सक्राइबर्स के साथ बिना वीडियो अपलोड किए भी इंटरैक्ट कर सकते हो। अगर आप रेगुलरली पोस्ट करोगे तो आपके सब्सक्राइबर काउंट में भी एक बूस्ट आएगा जिससे आपके ओवरऑल चैनल ग्रोथ में बहुत हेल्प होगी। द गुड न्यूज इज दैट आपको इसके लिए ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। लाइक लास्ट वीक मैंने ये पोल डाला था अपने कम्युनिटी टैब में जिसपे काफी अच्छा एंगेजमेंट है एंड ऑनेस्टली इसको बनाने में मुझे 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा। आप ChatGPT से इस तरह के पोस्ट इजीली क्रिएट कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू टाइप इन अ प्रॉम्प्ट सजेस्ट 5 क्रिएटिव एंड एंगेजिंग कम्युनिटी टैब पोल आइडियाज रिलेटेड टू XYZ फॉर माय यूट्यूब चैनल। यहाँ XYZ को सिंपली उस टॉपिक से रिप्लेस करना है जिस टॉपिक से रिलेटेड आप पोस्ट बनाना चाहते हो। इन माई केस मैं जिस भी वीडियो पे करंटली काम कर रहा होता हूँ उसी का टॉपिक यूज करता हूँ, जैसे यूजिंग ChatGPT फॉर यूट्यूब ग्रोथ। ये हो गया हमारा टॉपिक। प्रॉम्प्ट को एंटर करेंगे and we'll instantly get some really good poll ideas. So ये है क्वेश्चन और साथ में ऑप्शंस भी हैं जो आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप कम्युनिटी टैब में कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स भी पोस्ट कर सकते हो। इसके लिए प्रॉम्प्ट होगा राइट 3 शॉर्ट एंड कैची कॉन्वर्सेशन स्टार्टर कम्युनिटी पोस्ट दैट विल स्पार्क डिस्कशन अमंग न्यू यूट्यूबर्स। ऑफ कोर्स मेरे टारगेट ऑडियंस यूट्यूबर्स हैं तो मैंने यूट्यूबर लिखा है। आपका अगर माइनक्राफ्ट का चैनल है तो आप लिख देना माइनक्राफ्ट फैंस, अगर टेक चैनल है तो टेक एंथुसियास्ट लिख देना। ठीक है, प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे एंड जो आउटपुट मिलेगा उसे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना है आपको। दैट्स इट। आपके सब्सक्राइबर्स ये पोस्ट देखेंगे, उसे पढ़ेंगे और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे जिससे दे विल फील लाइक दे आर पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी एंड यू विल आल्सो गेट एंगेजमेंट। कम्युनिटी पोस्ट के अलावा आप किसी यूट्यूब स्किल को अक्वायर करने के लिए भी ChatGPT का यूज कर सकते हो। लेट्स से आप एक बिगिनर हो एंड आप प्रीमियर प्रो पे वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो, बट क्योंकि इंटरनेट पे इतने सारे रिसोर्सेज हैं तो आपको समझ नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से करना है। इन दैट केस आप ChatGPT को प्रॉम्प्ट दे सकते हो आई एम अ बिगिनर हु wants to learn XYZ. Create a step-by-step learning roadmap for me that I can follow over the next X weeks or months. Include weekly goals, practice exercises, and recommend resources or tutorials that will help me progress from beginner to intermediate. तो ये हो गया प्रॉम्प्ट। यहाँ XYZ को सिंपली उस स्किल से रिप्लेस कर दो जो आप सीखना चाहते हो एंड टाइमलाइन भी आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेना। फिर हम प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे एंड यू कैन सी दैट ये थिंकिंग लॉन्गर मोड में चला गया है, विच मीन्स कि ChatGPT अब ज्यादा डिटेल्ड और एक्सपर्ट लेवल का रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। सो यू कैन सी कितना डिटेल्ड रिस्पॉन्स है। फर्स्ट वीक में हम अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे। हमारा गोल होगा कि हम प्रीमियर प्रो के इंटरफेस को समझें, मीडिया इंपोर्ट करना, कट्स लगाना, बेसिक ट्रांजिशंस लगाना, ये सब सीखें एंड फाइनली एक फिनिश्ड क्लिप एक्सपोर्ट करें। इन माई ओपिनियन ये काफी अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है एक बिगिनर के लिए। यू कैन सी इसने डेली प्लान दिया है कि रोज आपको क्या क्या सीखना है, फिर प्रैक्टिस रिसोर्सेज के साथ लिंक्स भी प्रोवाइड किया है जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। सेम फॉर वीक नंबर 2। इसमें आप ऑडियो, टाइटल्स, ग्राफिक्स, ट्रांजिशंस और फास्ट एडिटिंग करना सीखोगे एंड ऐसे ही करते करते ये आपके स्किल्स को लेवल अप करते जाएगा।
एक और बहुत ही कूल यूज है चैट जीपीटी का एंड दैट इज चैनल एनालिसिस। तो आइडिएशन वाले पार्ट में मैंने बताया था कि कैसे आप यूट्यूब स्टूडियो से अपने चैनल एनालिटिक्स का CSV फाइल डाउनलोड करके उससे आइडियाज जनरेट कर सकते हो। वेल, आप उस फाइल का यूज चैनल एनालिसिस के लिए भी कर सकते हो। इसके लिए मैं यूट्यूब स्टूडियो के एडवांस मोड में जाके सबसे पहले टाइम पीरियड को लाइफ टाइम कर दूंगा एंड इसका CSV फाइल डाउनलोड कर लूंगा। रिमेंबर कि आपको कंप्रेस फोल्डर में 3 डिफरेंट फाइल्स मिलेंगे, बट उनमें से आपको टेबल डेटा वाला ही यूज करना है। बैक टू चैट जीपीटी, मैं पहले वो CSV फाइल अपलोड कर दूंगा जो हमने डाउनलोड किया है। फिर प्रॉम्प्ट लिखूंगा, बेस्ड ऑन द CSV डेटा ऑफ माई चैनल एनालिटिक्स आंसर द फॉलोइंग। और फिर कुछ क्वेश्चंस कॉपी करके रखे हैं मैंने, तो इसे पेस्ट कर दूंगा। ये प्रॉम्प्ट आप डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर लेना, अदरवाइज आप अपने CSV डेटा से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, दैट्स योर चॉइस। नाउ लेट्स एंटर द प्रॉम्प्ट एंड ये थोड़ी देर डेटा को एनालाइज करेगा एंड यप, मेरे क्वेश्चंस का आंसर आ चुका है। तो पहले मेरा व्यू टू सब रेशियो है 90 व्यूज पर सब्सक्राइबर। मतलब जब मुझे 90 व्यूज मिलता है तब उसमें से एक व्यूअर मुझे सब्सक्राइब करता है। फिर ये बता रहा है कि मेरे चैनल पे 20 मिनट से लंबे वीडियो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, विच इज वेरी ट्रू। फिर नेक्स्ट है हाईएस्ट सब्सक्राइबर्स गेन पर 1000 व्यूज। मतलब मुझे किस वीडियो पे पर 1000 व्यूज सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। सो जो मेरा यूट्यूब ऑटोमेशन वाला वीडियो था उसका सब्सक्राइबर कन्वर्जन रेट काफी हाई है। लाइक यू कैन सी पर 1000 व्यूज मुझे 17.8 सब्सक्राइबर्स मिले हैं, विच इज क्वाइट अ लॉट। फिर मेरा जो थंबनेल A/B टेस्टिंग वाला वीडियो था उसका सब्सक्राइबर कन्वर्जन रेट बहुत लो है। यू कैन सी पर 1000 व्यूज सिर्फ 5 सब्सक्राइबर्स मिले मुझे। तो कुछ इस तरह से ये डेटा को एनालाइज करके आपके चैनल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग इनसाइट्स दे सकता है। ऑनेस्टली ये चैट जीपीटी के वन ऑफ द कूलेस्ट यूजर्स में से एक है, बट द रीजन वाई मैंने इसको वीडियो के एंड में रखा है इज बिकॉज मैं कोई भी प्रॉम्प्ट शेयर करने से पहले उसको मल्टीपल टाइम्स खुद टेस्ट करता हूँ एंड व्हाट आई हैव सीन इसकी ये बहुत बार गलत कैलकुलेशन कर देता है। दिस इज बिकॉज चैट जीपीटी नंबर्स पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने की जगह उनको टेक्स्ट पैटर्न्स की तरह ट्रीट करता है और उसके ट्रेनिंग डेटा में जो पैटर्न्स हैं उसके बेसिस पे वो आंसर गेस करता है रादर देन एक्चुअली परफॉर्मिंग अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सो जब आप चैट जीपीटी को 2+2 सॉल्व करने बोलते हो तो वो एक्चुअल में नंबर्स को ऐड नहीं कर रहा होता है। इंस्टेड वो अपने ट्रेनिंग डेटा में पैटर्न्स को देखता है जहां बिलियंस ऑफ टाइम्स 2+2 के बाद ऑलमोस्ट हमेशा 4 आया है एंड तब जाके आपको एक आउटपुट देता है। इन शॉर्ट, चैट जीपीटी को कैलकुलेट करना नहीं आता है बिकॉज वो एक लैंग्वेज मॉडल है और उसका खुद का कोई लॉजिक नहीं है। आई होप इट मेक्स सेंस। नाउ अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सबसे अच्छा प्रॉम्प्ट कौन सा लगा एंड वीडियो को लाइक कर देना। ऑल्सो अगर आप AI के हेल्प से एक मोटिवेशनल स्टोरी चैनल शुरू करना चाहते हो देन इस वीडियो पे क्लिक करो एंड या मैं आपसे वहीं मिलूंगा। बाय।